हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी की तैयारी कर ली होगी। एनसीईआरटी की तैयारी के बाद में अब आप अपना फाइनल टच देने को होंगे कि अब आप फाइनल टच क्या दें, किस तरह से दें। तो मैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप अब बचे हुए दिन की तैयारी करें तो आपकी तैयारी और भी बेटर हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम है। तो इन 2 दिन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो इस तैयारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेसिक मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स वाले सभी बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, ये सब जो है आप लोगों को केवल सैम्पल पेपर से प्रिपेयर करने चाहिए। और एक चैप्टर 9, इसमें आप लोग उनकी बेसिकली जो चीज़ दे सकते हैं, इनकी जैसे MCQS में जो मेन पार्ट आ रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं या वेरी शॉर्ट में कैसे घूम रहे हैं, तो इनको आपको डीपली करना ही करना है। चैप्टर 1, 2 और 13 एंड 14, इन चैप्टर्स को आपको सैम्पल पेपर से भी करने हैं। एनसीईआरटी की नॉर्मल वेराइटी जो आपको पता है कि किसी सिंगल डिजिट को इरेशनल प्रूव करना, जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करना, या फिर 2 - √3 को इरेशनल प्रूव करना, या 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना, ये नॉर्मल वेराइटीज़ है। या 6 की पावर n चेक करिए कि वेदर इट इज़ एंड विद डिजिट 0 और नॉट, या 12 की पावर n या 4 की पावर n, इस तरह की वेराइटी जो होती है वो। या फिर आपके कंपोजिट नंबर चेक करने वाले जो एनसीईआरटी की वेराइटी है वो नॉर्मली। या फिर एचसीएफ एलसीएम निकालना या उसको चेक करना, वेरीफाई करना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A/B, इस तरह की नॉर्मल वेराइटीज़ होती है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। चैप्टर 2 के अंदर है फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई से रिलेटेड सम्स आता ही आता है, और अल्फा बीटा से रिलेटेड वाला सम आपके आएगा ही आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ आइडेंटिटीज बेसिकली पता होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर 1/अल्फा 1/बीटा का सम निकालने में उसमें एलसीएम लेके वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह की कुछ और वेराइटीज़ होती है, वो हमारे नोट्स क्वेश्चन में भी है, जो भी मेरे वीडियोज़ में है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से चैप्टर 3 में ग्राफ बनाना जरूर कर लेना आप लोग सभी। ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। और चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी कर सकते हो। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इसकी एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल ढंग से करना। पिछले साल भी आप लोगों के बेसिक के पेपर में 6 या 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से पढ़े थे। तो एग्जाम्पल तो जितने भी हैं आप लोग ढंग से रिटर्न कर करके देख लेना, सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ठीक है। 4 चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जीरोस निकालना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर 4 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, और 5 में भी आपकी हेल्प करेगा। एन टर्म फ्रॉम एंड, एपी से आपको एन टर्म फ्रॉम एंड निकालना आना चाहिए। इसी तरह से एस एन की एक 4n - n² दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको an टर्म, a10 टर्म, इस तरह के सम्स आप लोगों को दे रखे हैं, वो भी अच्छे से करना है। वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है। एस एन बेस पे जो सम्स दे रखे हैं वो आप लोग ध्यान से कर लीजिए। एस एन बेस पे न्यूमेरिकल सम्स बनते हैं। चैप्टर 6 से सबसे पहले बीपीटी आप लोगों को ढंग से करनी चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है। और 6.2 ढंग से कर लीजिए, 6.2 से भी आपके ढंग के क्वेश्चन बनते हैं। और 6.3 में ए सिमिलरिटी बेसिस पे जो सम्स है वो आप ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है। चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 की 2 ही एक्सरसाइज है, दोनों ही बहुत अच्छी है। उन 2 एक्सरसाइज को अगर हम बात करें तो उन 2 एक्सरसाइज के अंदर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिस पे, जैसे किसी शेप बेस पे, जैसे मान लो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बेस पे, या फिर क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर है या रोम्बस है, वो चेक करना। उसके बेस पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करना पड़ता है, और प्रॉपर्टी बेस पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। कोलिनिटी चेक करना हो गया, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को इक्वी डिस्टेंस है तो क्या करते हैं वो पता होना चाहिए, या डिस्टेंस गिवन है उस केस में आप लोगों को फाइंड करने के लिए पूछते हैं। ठीक है। या फिर उसको उसकी एक्स एंड वाई की फॉर्मेट में उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो पूछ लेते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होती है। और सेक्शन फॉर्मूला बेस पे ट्राई सेक्शन वाला ढंग से कर लेना आप लोग, या फिर AP/AP वाला जो रिलेशन दे रखा है उसके अंदर आपको पहले AP/PB निकालते हैं, वो वाला भी ढंग से कर लेना। ठीक है। इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें जो है, एक उसकी आप लोग ये चंपा चमेली वाला भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, जिसके अंदर उसको उसकी केस स्टडी भी बन के आ सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 मिलकर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग टेबल की ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी बेसिस पे आप लोगों की काफ़ी कंटेंट है, वो आप लोगों को करना ही करना है, काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ है। ठीक है। वो आप लोग ढंग से प्रिपेयर करें तो।
8 9 में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम्पल्स, मेनली एग्जाम्पल्स है, ढंग से तैयार कर लेना 8 9 चैप्टर में, और 8.3 तो पूरी ही रिटर्न कर करके देखिए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। हाँ, बेसिक वालों को चैप्टर 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी चैप्टर 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए जिसमें जैसे पिलर की हाइट दे रखी है और उसका जो शेडो बन रहा है वो दे रखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, तो उसमें हमें tan थीटा लगा के रिलेशन लगाया, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 8 एनसीईआरटी भी ढंग से तैयार करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 10 है, सबसे पहले सर्किल की दोनों थ्योरम्स और सर्किल के एग्जाम्पल ढंग से रिटर्न कर करके देखेंगे आप, ठीक है। और वो प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल वाला जो सम है आप लोगों के, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप ढंग से करके देखिए। हीरोन्स फॉर्मूला बेस पर सम है, वो भी आप अच्छे से करके देखिए। और इसके न्यूमेरिकल बेस पे जो क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, और इस बेस पे क्वेश्चन है वो भी ढंग से तैयार करिए, ठीक है। और उसके बाद में है 11 एंड 12। सबसे पहले 11 एंड 12 के फॉर्मूला आप लोगों को ढंग से प्रिपेयर होने चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला ढंग से प्रिपेयर है तो आप बहुत से अच्छे क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर सकते हो। बहुत से हैं, ब्रोच वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रोच वाला क्वेश्चन ढंग से कर सकते हो जिसमें लेंथ बतानी है उसकी, ईच सेक्टर का बताना है, ठीक है। इसी तरह से आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो उसके लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, इस तरह से आप लोगों को वेराइटी निकालनी आनी चाहिए। उसी तरह से आप लोगों के सरफेस एरिया बेसिस पे है तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने आने चाहिए पॉइंट 1 में, तो सबके कि कौन सी शेप है उसके रिक्वायर्ड एरिया है। उनमें से भी सबसे ढंग का क्वेश्चन है वो है क्यूब वाला, सरमाउंटेड और डिप्रेशन जो उसका निकालते हैं, दोनों ही वेराइटी आपको ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसमें कुछ शेप ऐसे होती हैं जिसमें वॉल्यूम निकालने के लिए भी पूछ लेते हैं, कोई भी शेप है तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट रेड होता है, वो आप लोगों को ढंग से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और लास्ट के 2 चैप्टर है, लास्ट के 2 चैप्टर आपको ढंग से तैयार करने हैं, उसमें भी आप लोगों को मीन, मोड, मीडियन निकालना आना चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस पे मीन, मोड, मीडियन तीनों वेराइटीज़, ठीक है। सेंटर टेंडेंसी के रिलेशनशिप बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को डाइस में 2 डाइस वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कॉइन में 3 कॉइन वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिसके अंदर एटलीस्ट एटमॉस्फेयर ढंग से तैयार करिए, ठीक है। बॉल्स वाली वैरायटी आप लोग ढंग से तैयार कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में बॉल वाले क्वेश्चन ढंग के पढ़ते हैं, वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो उसके आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो बच्चों इस तरह से बेसिक वाले ढंग से तैयारी कर लीजिए। और स्टैंडर्ड वालों को क्या करना है, स्टैंडर्ड वालों को जैसे चैप्टर वाइज तो ढंग से करना ही है, क्योंकि इसका रेशो जो है स्टैंडर्ड मैथ्स का ये रहेगा कि 40-60 का रेशो रहेगा, तो 40% एनसीईआरटी के भी आएंगे, तो आप बेसिकली सारे एग्जाम्पल को ढंग से तैयार करना। और स्टैंडर्ड वालों को ये चाहिए कि भी जो भी चैप्टर करो आप लोगों को परफेक्टली वो अगर आ गया है तो आप कोई भी एक रिफ्रेशर है उसके सोल्ड पार्ट जितने भी अच्छे कर पाओ उतना बेटर है। 6th को ढंग से करना आप लोग, 6th की वैरायटी भी अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर के पीवाई के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो वो आप ढंग से तैयार करके चलिए। और प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का है सारा खेल, कोई भी सैंपल पेपर उठता है तो आप उसकी केस स्टडी को ढंग से तैयार करिए और एमसीक्यूज को ढंग से तैयार करिए। 2-3 आपके 1-2 क्वेश्चन ही घूम कर आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छे से रिफ्रेशर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करेंगे। तो आई विश आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग बहुत अच्छा पेपर करेंगे और सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पेपर बहुत अच्छा जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, बाय।